यू कैन चेंज योर सेल्फ इमेज। एंड इस चीज़ को समझना, जब आपकी सेल्फ इमेज चेंज होती है तो आपकी ओवरऑल लाइफ चेंज होने लग जाती है। एंड जब यही ठीक नहीं होती है तो बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में ऐसे सक्सेस को वो कर सकते हैं रिजेक्ट, जो कि आपके हाथों में है, आपके पास वो सक्सेस है बट आप वो डिज़र्व नहीं करते हैं, आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि आप वो चीज़ डिज़र्व करते हैं। इस तरीके से चीज़ें काम करती है। बिकॉज मैं अपनी बात करूँ, मैं इस तरीके से बिहेव करा करता था और अभी भी मेरे अंदर वो चीज़ है। तो उसको बोलते हैं ना कि आपकी सेल्फ इमेज करेक्ट है अभी। बिकॉज बचपन में मेरे को बहुत ज़्यादा बुली करते थे लोग बहुत सी चीज़ों के लिए। एंड अब मैं इतना इनसिक्योर हो चुका था उस चीज़ से पास्ट में कि मेरे को अगर कोई कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा है तो मैं उस चीज़ को इग्नोर करने का ट्राई कर रहा हूँ कि उस कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं ले रहा हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एहसान कर रहा है मेरे ऊपर कोई। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू, मैं उसको थैंक यू नहीं बोल रहा हूँ, उस बात को टालने का ट्राई कर रहा हूँ। यही होती है एक सेल्फ में जो क्रैक हो चुकी है, जिसको सोसाइटी ने या खुद हमने ख़त्म कर चुके हैं। तो समझना इस चीज़ को कि आपको अपनी सेल्फनेस पे काम करना इज़ मस्ट, बहुत नेसेसरी ये चीज़ है। ठीक है। सो एक चीज़ मैंने बोली भी थी एक वीडियो में कि व्हेन समवन कॉम्प्लीमेंट्स यू जस्ट से थैंक यू। ठीक है, टालने का वो मत करो, दूसरे इवेंट में मत चले जाओ वहाँ से कि आप दूसरी चीज़ों के बारे में बात करने लग गए या उस टॉपिक से भटक गए। जस्ट से थैंक यू एंड एक्सेप्ट इट। दिस इज़ हाउ योर सेल्फनेस गॉट स्ट्रॉन्ग, जो भी है। ठीक है, इस वे में हमारी सेल्फनेस स्ट्रॉन्ग बनती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जब हम उस चीज़ को डिनाई करते हैं, जब हम उस चीज़ को टालने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ से होता क्या, हमारी सेल्फनेस वीक बनने लग जाती है। या हम देख सकते हैं कि हमारी सेल्फनेस क्रैक है अभी, किसी बुली की वजह से हम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज मैं अपने लुक्स पे, हर एक चीज़ पे बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ बट मैं स्टिल इनसिक्योर रहता हूँ, अपनी हाइट की वजह से बोल लो या फिर पास्ट में कुछ बुली की वजह से। सो अभी भी मेरे साथ वो चीज़ होती है, अभी मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ बट हमेशा मेरे दिमाग में एक थॉट हमेशा चलता है, बाकी सारी चीज़ें सही जा रही हैं, बाकी सारी चीज़ें सही जा रही हैं, बट जैसी हाइट मैं देखता हूँ कहीं पर मैं कंपेयर करने लग जाता हूँ खुद को उससे। ठीक है, एंड मेरे को पता है ये चीज़ मेरे अंदर बहुत ख़राब है एंड मेरे को ये चीज़ इम्प्रूव करनी है, आधे से ज़्यादा मैं इम्प्रूव कर चुका हूँ। तो हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमारे अंदर कमी क्या है, एक्चुअल में हमारे अंदर फॉल्ट क्या है। बिकॉज जब हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है तभी मुझे ठीक कर पाते हैं। जब पता नहीं है कि ठीक क्या करना है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, सो अपने आप को फेस करना है, ज़बरदस्ती खुद को वो नहीं करना है, मतलब कि आप छोटे बच्चे की तरह खुद को पुचकार रहे हैं, ये नहीं करना है। मतलब थोड़ा सा लव योर सेल्फ बट ऑल्सो नो कि आपके अंदर कुछ खामियां हैं तो उनको इम्प्रूव करना भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लव योर सेल्फ कर रहे हो आप। ठीक है, हमारी सेल्फ इमेज इम्प्रूव होती है तो हमें पता हो कि एक्चुअल में खोट कहाँ पे है, एक्चुअल में प्रॉब्लम है कहाँ पे। दैट्स इट। सो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा कि काम की हैं, बस समझो इसे। हमारी सेल्फ इमेज बहुत मैटर करती है, इसलिए इस पर काम करना इज नेसेसरी। बिकॉज जिस तरीके से आप खुद को इंटरनेट पे देखते हो, लोग आपको उस तरीके से देखते हैं एंड आपके एक्शन उस हिसाब से होते हैं। सारी चीज़ें मतलब जैसे कि आपके थॉट पर डिपेंड करते हैं कि आप खुद को किस तरीके से कैरी करके चल रहे हो, आप खुद को किस टाइप का इंसान मानते हो। सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में। और ख़राब कौन करता है? हम। बाहर जाके हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है लोगों के सामने, हमारी इमेज ख़राब हो रही है लोगों के सामने, हमारा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ रहा बिकॉज ऑफ हम रीज़न है। क्यों रीज़न है? बिकॉज हमारे हाथ में सब कुछ है, हमारे अंदर वो पावर है। बिकॉज जब हम खुद को एक डिसिप्लिन पर्सन, जब हम खुद को एक अट्रैक्टिव पर्सन नहीं मानते हैं, इसलिए हम अट्रैक्टिव नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम ये चीज़ें बिलीव नहीं रखते हैं, खुद को ये भरोसा नहीं दिलाते हैं, तो हम होते भी नहीं हैं। हम बाहर जाके कुछ ना कुछ गुड़ गोबर कर देते हैं। हमारे एक्शन बहुत ऐसे इतने चूते तरीके से होते हैं कि हम अच्छे से लोगों से बात नहीं करते हैं। हम अपने आप को एक फिट पर्सन के रूप में नहीं देखते हैं, तो हम उस तरीके से ट्रेन भी नहीं करते हैं जिम में या घर पे बोल लो, क्योंकि लोगों के पास तो 36 एक्सक्यूज़ेस हैं। किसी को ये एक्सक्यूज़ है कि हम मुझे जिम नहीं भेजते हैं घर वाले, किसी के पास ये एक्सक्यूज़ है कि मेरे पास प्रोटीन नहीं है, किसी के पास कुछ एक्सक्यूज़ है, किसी के पास कुछ है। क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ रहता है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। बट जब हम खुद को एक फ़िट पर्सन के रूप में देखते हैं तो हम ट्रेन करते हैं, हम अच्छे दिखते हैं, हमारी बॉडी अच्छी बनती है। बट तब बनती है जब हम एक्चुअल में खुद को एक फ़िट पर्सन के रूप में देखते हैं। कभी आप देखना कि जब आप खुद को देखते हो कि यू आर गुड लुकिंग, तो आप और अच्छी केयर करना चाहते हैं खुद की। बट जब आपको लगता है कि आप अगली हो, तो वो हो सकता है कि आपका मन करे कि आप करो इस चीज़ को चेंज, बट वो मोटिवेशन नहीं रहती, मतलब उस टाइम पे कि आप करना चाहो, वो हार्ड होता है वहाँ पे।
बट जब आप ऑलरेडी खुद को उस टाइप का पर्सन देखते हो तो आप वो एक्शन करते हैं जो नेसेसरी होता है उस चीज़ के लिए, जो कि तब करनी चाहिए जब आप अपने वर्ड्स फेस में होते हैं। इसलिए हमें ये चीज़ें विजुलाइज करवानी होती है खुद को कि दैट यू आर दैट पर्सन। ठीक है, दैट्स इट। इस वे में ये चीज़ें काम करती हैं। एंड मैंने इसमें बहुत हेल्पफुल चीज़ें देखी हैं खुद के लिए कि जब मैं खुद को इमेजिन कर रहा हूँ, मैं जब खुद को भरोसा दिला रहा हूँ कि मैं एक्चुअल में वो पर्सन हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, उसमें मेरे एक्शन चेंज होते हैं, मेरे बिहेवियर चेंज होते हैं, मेरे चलने का तरीका चेंज होता है, मेरे बात करने का तरीका चेंज होता है, मेरे ट्रेन करने का तरीका चेंज होता है, मेरे काम करने का तरीका चेंज होता है, एवरीथिंग, मेरे खुद को लेके परसेप्शन जो है वो चेंज होते हैं। एंड आई फील गुड, आई फील अमेजिंग। दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, you don't need a new life, you need a new self. Let's see you on the next one.